नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। इस समय हम मैदानगढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं, जहां पर मैदानगढ़ी मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा था। यहां पर आपको बता दें कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा था। तकरीबन सुबह 4:30 बजे के करीब जो है, तड़के सुबह यहां पर जो मेट्रो साइड का काम चल रहा था, यहां पर सड़क जो है वो धंस जाती है। मैदानगढ़ी से साकेत मेट्रो स्टेशन को ये रास्ता जोड़ता है और अब रास्ता देखिए किस तरीके से बंद यहाँ पर किया गया और एक क्रेन भी जो है वो इसके अंदर दब गई है। और जिस तरीके से सड़क है, तकरीबन 2 लाइन की ये सड़क है, लेकिन एक लाइन पूरी तरीके से देखा जाए तो वो इसकी चपेट में आ गई। जब मेट्रो का काम चल रहा था तो पूरी सड़क जो है वो धंस गई है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये मेट्रो का साइड का काम जो है 1 साल से चल रहा है यहाँ पर। लेकिन ये जो हादसा है, कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियाँ जो मेट्रो का साइड पर जिस तरीके से काम चला था उस पर सवाल जरूर खड़े करती, क्योंकि तड़के सुबह ये हादसा हुआ था। अगर दोपहर में चाहे चलते फिरते जब लोग इस रास्ते से गुजर होते, अगर उस समय ये हादसा होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता। लेकिन राहत की बात ये रही कि इसमें अभी कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। हालांकि क्रेन जो है वो एक इसके अंदर दब गई है। मेरे साथ यहाँ के मैदानगढ़ी के प्रधान हैं महावीर सिंह, उनसे जानते हैं। महावीर जी, कब आप लोगों को पता चला किस तरीके का ये हादसा और कैसे ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? हम आज सुबह पार्क में वॉक कर रहे थे, तब हमें 1-2 आदमियों ने सूचना दिया कि ऐसे ऐसे वो जो मेट्रो का निर्माण कार्य हो रहा था वो सड़क नीचे बैठ गई है। हमने आगे देखा तो ये कम से कम 25 से 30 फुट नीचे गहरी है बैठ गई है सड़क। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बता रहे हैं मेट्रो वाले स्टाफ कि ये जो दुर्घटना, ये हादसा हुआ, ये सुबह 4:30 बजे के लगभग हुआ। हम तो भगवान का शुक्र मानते हैं कि ये हादसा 8-9 बजे के लगभग नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेन रोड है। मैदानगढ़ी से ये रोड साकेत MP रोड मिलता जाके, और पास में ही इग्नो है। तो ये कोई दुर्घटना नहीं हुई, ज़्यादा बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे गांव वाले कुछ हमें बता रहे थे कि ये जो 2-3 दिन से तरेड़ आई हुई थी मेन रोड में, तो इनको जो ये मेट्रो के यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, ये इन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। और अब जैसे ही हमारे मैदानगढ़ी थाने के भी तो ऑफिसर हैं, ये भी यहाँ पे आ गए मौके पे, ये भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और हम गांव वाले भी और मेट्रो स्टाफ भी। अच्छा, मानते हैं कि अगर दिन के वक्त होता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरीके से, क्योंकि सड़क जो है पूरी तरीके से आधी सड़क जो है वो धंस गई है। मानते हैं कि एक बड़ा हादसा हो सकता था? ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर जो यही दुर्घटना दोपहर में, क्योंकि ये मेन रोड है, ये रोड हमेशा चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। और ये पास में बसें खड़ी हैं, एक ये दुकान भी है। अगर जो ये हादसा दोपहर में होता तो काफ़ी बड़ा हादसा कह सकते हैं हम इसको। तो ये महावीर जी, कहाँ से कहाँ सड़क जाती है और कब से ये मेट्रो का काम चल रहा था? साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे, क्या कोई यहाँ पर पानी का जो सीवर लाइन है उसकी लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ? ये मेट्रो का काम कम से कम 1.5-2 साल से कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये मेन रोड है मैदानगढ़ी बस स्टैंड से साकेत ये रोड जाता है, और ये पास में इग्नो है। दूसरा, जो भी कोर्ट में जाते हैं या अपने ऑफिस में जाते हैं, वो यहीं से ग्रामीण सेवा मैदानगढ़ी से पकड़ के चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि सीवर का भी कुछ काम है, वो पानी जो आप देख रहे हो अभी मौके पर आप हो, उसकी भी वजह हो सकती है ये। और ये मेन रोड है, और ये तो भगवान का शुक्र है कि ये हादसा सुबह 4:30 बजे के लगभग हो गया, क्योंकि उस टाइम लोगों का आवागमन कम होता है, सब अपना वॉक करने पार्क में या जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से ये भगवान का आशीर्वाद है कि ये बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो महावीर जी, आप मानेंगे कि जिस तरीके से इस तरीके के जब काम होते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट लगाने चाहिए। अब यहाँ पर जो है रास्ता बंद किया गया है, पूरी बैरिकेटिंग वो लगाई गई, लेकिन यहाँ पर कोई सेफ्टी का उस तरीके का पॉइंट नहीं था मेट्रो की। यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं? ये कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं था, ये बिल्कुल मेट्रो की लापरवाही कहेंगे हम इसको। और ये कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। मेट्रो के कोई यहाँ सुबह कर्मचारी नहीं होते हैं। ये तो जब अब सुबह ये हुआ है तब ये आपके सामने इन्होंने ये कार्रवाई की है। सुबह यहाँ पे कोई मेट्रो कर्मचारी नहीं होते, ये मेट्रो की घोर लापरवाही मानते हैं हम इसको। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मेट्रो साइड पर ये जो काम है वो चल रहा था और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखा जाए तो एक मुख्य मार्ग है ये, जो कि मैदानगढ़ी से साकेत को जोड़ता है। साथ ही जो ये मेट्रो फेज़ की लाइन की बात करें, 4 फेज़ की जो मेट्रो लाइन है उसका काम जो है वो चल रहा है। और ये मेट्रो का काम जो है पिछले बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो आसपास का रिहायशी इलाका भी है, साथ ही साथ
आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अभी भी क्रेन लगी हुई है और यहाँ पर अब जो है मिट्टी भी भरने का काम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि इस तरह से क्योंकि ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा था और यहाँ पर क्योंकि आधी सड़क जहाँ पर मैं आपको ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चाय वाले की दुकान भी थी, उसने भी बताया कि किस तरीके से सुबह के वक्त ये पूरा हादसा हुआ और जिस तरीके से ये सड़क जो है अब बंद करी गई। जहाँ पर आप ये बैरिकेटिंग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस सड़क को तभी बंद किया गया कि जब अब लोग सुबह अपने घरों से अपने कामकाज के लिए निकल रहे थे तो वो इस रास्ते का उपयोग ना करें, नहीं तो क्योंकि सड़क जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब देखा जाए तो एक और बड़ा रूप ले सकती है, बड़ा जो गड्ढा है वो भी हो सकता है। तो जो सड़क अभी डैमेज हुई है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो काम है वो मेट्रो का चल रहा है और लगातार अब मेट्रो के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा खुद जो लोकल पुलिस है मैदानगढ़ी की वो भी यहाँ पर पहुँची और अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से क्योंकि जो जेसीबी भी है इसके अंदर फंसी है, दबी पड़ी है, उसके अंदर कोई था कि नहीं था, तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है कि यहाँ पर सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई इस मलबे के अंदर दबा तो नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।